सोमवार को यूपी के शामली में बदमाशों के साथ एनकाउंटर में घायल हुए एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार का गुरुवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। सोमवार रात सुनील कुमार और उनकी टीम ने शामली में कग्गा गैंग के 4 बदमाशों का एनकाउंटर किया था। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर के पेट में 2 गोली लगी थी। उन्हें मेदांता अस्पताल में ले जाया गया, जहां आखिरकार 36 घंटे जिंदगी मौत से लड़ने के बाद इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने अंतिम सांस ली। इंस्पेक्टर सुनील मेरठ में इंचौली के मसूरी गांव के रहने वाले थे। परिवार में उनकी पत्नी मुनेश और एक बेटा एवं एक बेटी है। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। मेरठ में जेलचुंगी चौकी पर तैनात दरोगा को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। मामला दरोगा के आपत्तिजनक वीडियो का है। दरअसल मंगलवार को दरोगा के खिलाफ एक ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया था कि जिस ब्यूटी पार्लर में वह काम करती है, वहां पार्लर संचालिका और दरोगा सेक्स रैकेट चलवा रहे हैं। मामले में पीड़िता ने बताया था कि उन दोनों ने मुझे नशीला लड्डू खिलाकर मेरे साथ गलत काम किया और वीडियो बना ली। इसके बाद अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और संबंध बनाने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता ने एसएसपी को दारोगा और ब्यूटी पार्लर संचालिका के कुछ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी सौंपे हैं। पुलिस कप्तान ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है, वही पार्लर संचालिका फरार चल रही है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई। मेरठ हापुड़ के सांसद अरुण गोविल ने गांव असौढ़ा में घर घर रामायण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 11 लाख रामायण की प्रतियां वितरित की जाएंगी। मेरठ में मेडिकल क्षेत्र अंतर्गत जीवन हॉस्पिटल में बच्चे के इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा किया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत किया और पूरे मामले की जानकारी ली। 10 वर्षीय बच्चे के परिजनों का कहना है कि घर पर खेलते समय उनका बच्चा अचानक से गिर गया था, जिससे उसकी एक आंत फट गई। परिजनों ने बच्चे को कुछ दिन पहले जीवन हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। आरोप है कि डॉक्टरों ने सही से ऑपरेशन नहीं किया, जिससे बच्चे की हालत खराब हो गई। मामले में डॉक्टर और अस्पताल मालिक का कहना है कि 2 दिन पहले बच्चे को बिल्कुल ठीक हालत में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन घर पर परिजनों ने बच्चे को मुंह से खाना खिला दिया, जो नहीं खिलाना चाहिए था। उसे केवल ट्यूब से खाना देना था। फिलहाल बच्चे की हालत ठीक है, लेकिन परिजन अस्पताल और दवाइयों का बिल चुकता नहीं कर रहे हैं। तो हमने 7-8 दिन लगातार उसे आईसीयू में रख के केयर करने के बाद में बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया। जब हमने बच्चे को डिस्चार्ज किया था, डॉक्टर राहुल गेल के अंडर में बच्चा एडमिट था फिजिशियन में, क्योंकि बच्चे की जो है ऑक्सीजन डाउन हो गई थी। 10 साल का है ये। उसके बावजूद जो बिल्कुल ओके, जब सर्जन ने भी और फिजिशियन ने भी ओके कर दिया था, तब हमने बच्चे को इनके बच्चे के साथ वालों को दिखा के डिस्चार्ज किया था। बच्चे को ये घर पे ले गए हैं। घर पे ले जाने के बाद में बच्चे को पेट में दर्द बना है। दर्द बनने के बाद में ये लेकर आते हैं, तो मेरी डॉक्टर सर्जन से बात हुई है। डॉक्टर सर्जन ने कहा कि बच्चे को मुंह से खाना दिया गया, उससे जो जहां पे हमने स्टिच लगाए थे अंदर आंतों के अंदर, वो खुल चुके हैं इसके। मैं बोला अब आगे का क्या करना, कि आगे का ये करना कि इसको एडमिशन में रख के सर्जन भी देखा और फिजिशियन भी देखेगा। तब से बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जब बच्चों के साथ वालों से हम जब भी दवाई का तगादा करते हैं, तो हमसे कहते हैं कि जी 50 लड़के मंगा के हम हंगामा करेंगे और बदतमीजी करेंगे तुम्हारे साथ। जब हमारी मैनेजर इन पे तगादा करती दवाइयों के उसका हॉस्पिटल का, कि भाई हमने तो अपना बच्चा ओके करके भेजा था, तो ये बदतमीजी करते हैं हमारे साथ में, हमारे साथ रोजाना गाली गलौज करते हैं। लेकिन हम एक हमदर्दी के तौर पे अपने बच्चे को समझ के उसका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से दे रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई या तो हमें पैसे दो, हम कब तक झेल पाएंगे। जब हमने बच्चा डिस्चार्ज किया, जब हमने ओके करके बच्चे को भेजा है घर पर, अब हमारी इसमें क्या गारंटी है कि आपने उसके मुंह से खाना दिया या नहीं दिया। हमने इनका लगभग इनका बिल कम से कम 1-1.5 लाख रुपए करीब का हो रहा है। बिल देने की वजह से अभी भी इन्होंने 50-60 लड़के बुला रखे थे फार्म में। हम कह रहे हैं कि भी शांति के साथ में निपटाओ इसको, हम आगे कोई इलाज नहीं कर पाएंगे, या कहीं और पे लेके चले जाओ। परेशानी ये है, हमारे बच्चे का इन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन बिगाड़ दिया, और इन्होंने कहा हम ठीक करके देंगे, और ठीक करके दिया नहीं, पेट बिल्कुल खुल गया। और अभी क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? बच्चा हमारे नीचे गिर गया था, खेलता हुआ, उसकी आंख फट गई थी। हमने अल्ट्रासाउंड कराया, एक्सरा कराया, फिर हम यहाँ पे ले आए 6 तारीख में। 7 तारीख में इन्होंने ऑपरेशन किया, और ये क्या है हम ठीक करके भेजेंगे आपको यहाँ से, और हमसे 55,000 रुपये ले लिए इन्होंने। हापुड़ पुलिस ने श्यामपुर गांव में हुई फायरिंग की घटना में वांछित 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।
दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक तमंचा और एक कार बरामद की है। ईएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में जरोठी रोड नवदुर्गा कॉलोनी निवासी गुल्लू उर्फ शिवांशु शर्मा और अनुज विहार निवासी सुशांत उर्फ विक्की उर्फ कबूतर शामिल हैं। ये मामला 24 जुलाई और 11 अक्टूबर 2024 को हुई 2 अलग-अलग फायरिंग की घटनाओं से जुड़ा है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों इनामी अभियुक्त हैं। इन दोनों के द्वारा फायरिंग की 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इस घटना का मास्टरमाइंड फौज में नौकरी करने वाला एक व्यक्ति जो कि वर्तमान में जेल में निरुद्ध है, उसके द्वारा ये घटनाएं कारित कराई गई थी। ये 2 घटनाएं थी, सनसनीखेज थी, दोनों में फायरिंग हुई थी। ये अभियुक्त, एक का नाम गुल्लू उर्फ शिवांश है, ये थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में नवदुर्गा कॉलोनी का रहने वाला है, और दूसरा सुशांत उर्फ विक्की उर्फ कबूतर जो कि अनुज विहार हापुड़ देहात का रहने वाला है। ये दोनों 25-25 के इनामी है, 25-25 हजार रुपए के इनामी है। इन दोनों को कल थाना हापुड़ देहात की पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, तमंचा, कुछ कारतूस और एक ब्रेजा कार जो है ये बरामद हुई है। कैराना में बाजार से सामान खरीदने आई महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहे युवक की लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। आरोपी बामुश्किल लोगों के चंगुल से निकलकर भागने में सफल हो गया। बुधवार को क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला बाजार में सामान खरीदने के लिए आई थी। इसी दौरान कस्बे के शामली बस स्टैंड के निकट बाइक सवार एक युवक महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बताया गया है कि इसी बीच महिला का परिजन भी मौके पर पहुंच गया। उसने बाइक सवार आरोपी युवक को दबोचकर मारपीट शुरू कर दी। राहगीरों ने भी आरोपी युवक की जमकर धुनाई की। बताया गया है कि आरोपी मौका पाकर किसी तरह भीड़ के चंगुल से छूटकर बाइक समेत फरार हो गया। पीड़ित पक्ष की ओर से मामले में पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है। महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार शाम बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। यहां पांचोरा स्टेशन के पास माहेजी और परधाड़े के बीच पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली। इस दौरान किसी यात्री ने चेन पुलिंग कर दी। ट्रेन रुकी और घबराए यात्री कूद गए। इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई यात्रियों को कुचल दिया। जलगांव एसपी ने 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है। 40 पैसेंजर्स के घायल होने की खबर है।